गरीब माँ की 3 बेटियों की शादी। सुष्मिता 3 लड़कियों की माँ थी जो घर में बैठकर सिलाई का काम किया करती थी। सुष्मिता गांव के लोगों के कपड़े कम पैसों में ही सिल देती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और वो अपने तीनों बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। सुष्मिता की तीनों बेटियां स्कूल जाती थी। वो तीनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सुष्मिता बहुत गरीब थी। सुष्मिता की तीनों बेटियां स्कूल जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ हम स्कूल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, समय पर घर वापस आ जाना। और हाँ सुनो सुमन, ये लो अपने पास कुछ पैसे रख लो, जरूरत पड़े तो इन्हें इस्तेमाल कर लेना। नहीं नहीं माँ, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। सुमन जानती थी कि उसकी माँ बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा करती है। मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ, पर मेरे तो नसीब ही खराब है, समय पर काम ही नहीं मिलता है, जिस वजह से मैं तुम लोगों के लिए नई स्कूल ड्रेस नहीं खरीद पा रही हूँ। तुम ये पैसे रख लो, इससे तुम में से कोई एक ड्रेस ले लेना। ठीक है माँ, मैं इन पैसों से प्रीति के लिए ड्रेस ले लूंगी, उसके बाद जब पैसे होंगे तो मैं अपने लिए ड्रेस ले लूंगी। ठीक है, अब हम स्कूल जा रहे हैं। अपनी बेटियों के स्कूल चले जाने के बाद सुष्मिता फिर से सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और गांव के कपड़े सिलने लगती है कि तभी वहां से पड़ोस की एक औरत विमला आती है। ये ले सुष्मिता, ये लहंगा का कपड़ा है, इस कपड़े से बहुत ही सुंदर सा लहंगा तैयार कर देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, दिखाइए कपड़ा। अरे वाह, कपड़ा तो बहुत सुंदर लग रहा है, लगता है बहुत महंगा है। हाँ हाँ, महंगा क्यों नहीं होगा, मेरी बेटी की शादी का जो है, मैं चाहती हूँ वो अपनी शादी वाले दिन बहुत खूबसूरत लगे। अब बस तुम इसे अच्छे से सिल देना। वैसे सुष्मिता, तेरी भी तो तीनों बेटियाँ बड़ी हो गई है, तो तूने उनके लिए कुछ सोचा है? तुम कब कर रही हो अपनी बेटियों की शादी? कमला की बात सुनकर सुष्मिता थोड़ी उदास हो जाती है और उससे कहती है, क्या बताऊं दीदी, मैं उनके लिए लड़का तो ढूंढ रही हूँ, लेकिन इतनी महंगाई के समय में बिना दहेज के अपनी बेटियों की कैसे शादी कर पाऊंगी। आप तो जानती ही हैं, मैं एक गरीब दर्जी हूँ। पूरे दिन मेहनत करके जो भी पैसे कमाती हूँ वो सब घर के खर्चे में चले जाते हैं। मैं तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। वैसे तो तुम्हारी तीनों बेटियां बहुत सुंदर है, अगर तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के लिए बिना दहेज वाले लड़के ढूंढ सकती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, आपका बहुत उपकार होगा। मैं तो चाहती हूँ किसी तरह अपनी बेटियों के हाथ पीले कर दूँ, उसके बाद वो अपने घर में हंसी खुशी रहे। इसके बाद कमला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही दिन बाद कमला सुष्मिता के तीनों बेटियों के लिए 3 भाई को देखने के लिए जाती है। कमला को वो तीनों भाई बहुत पसंद आते हैं और वो उन तीनों से सुष्मिता की बेटियों के लिए बात कर लेती है। बात करने के बाद कमला उन लड़कों को सुष्मिता के घर बात करने के लिए भेज देती है। लड़के वालों की आने की बात सुनकर कमला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी तीनों बेटियों के लिए बचे हुए कतरन को जोड़ जोड़ कर उनके लिए अच्छे अच्छे सूट बना देती है। अगले ही दिन उन तीनों लड़के वालों के घर वाले सुष्मिता के घर पहुंच जाते हैं। सुष्मिता की तीनों बेटियां अपने सास का आशीर्वाद लेती है और उन्हें चाय नाश्ता परोसती है। ये लो चाय और ये गर्मा गर्म नाश्ता। सुष्मिता, मुझे तुम्हारी तीनों बेटियां बहुत पसंद आई है। तुम्हारी तीनों बेटी बहुत संस्कारी है, उन्हें दूसरों का आदर सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है। ये रिश्ता पक्का है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मुझे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। बस तुम आए हुए बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सुष्मिता को बहुत अच्छा लगता है कि अब उसकी तीनों बेटियों की शादी हंसी खुशी से हो जाएगी। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बेटियों की सास को धन्यवाद देती है। उसके बाद सुष्मिता घर पर और मेहनत और लगन से लोगों के कपड़े सिलती है और पैसे इकट्ठा करती है। पर गांव बहुत छोटा था, जिस वजह से उसके पास ज्यादा काम नहीं था। शादी में बहुत खर्चा होना था। तभी सुष्मिता गांव के एक बड़े मंदिर में झाड़ू पोछा का काम करने लगती है।
जिससे मंदिर में आया हुआ प्रसाद और अन्य वस्तुएं उसे मिल जाती थी। उसी से उसे कुछ मदद मिल जाती थी। एक दिन सुष्मिता मंदिर में देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। काश के गरीब लोग भी आराम से रह सकते, इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानती हैं, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं एक गरीब दर्जी औरत जिसके पास कुछ भी पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं। ऐसे में मैं अपनी बेटियों के ससुराल वालों का स्वागत कैसे करूंगी। सुष्मिता अपनी ये सारी शिकायत देवी माँ से करती है। तभी देवी माँ की मूर्ति से एक आवाज आती है, बेटी, तुम काफी समय से मेरी पूजा कर रही हो और तुम्हारी वजह से इस मंदिर में कितनी सफाई रहती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी तरफ से तुम ये धन अपनी बेटियों की शादी के लिए ले लो। ये धन मेरी तरफ से तुम्हारी बेटियों के लिए एक तोहफा है। देवी माँ का आशीर्वाद मानकर सुष्मिता वो धन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी वो घर आकर देखती है कि उसकी बेटियां उसकी माँ को ढूंढ रही है। अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? अरे मेरी प्यारी बेटियों, मैं बस तुम्हारी शादी के लिए तैयारी कर रही हूँ। इस तरह परेशान क्यों कर रही हो? माँ, तैयारी तो होती रहेगी। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। चलो जल्दी से पहले खाना खा लो, काम बाद में होता रहेगा। हाय, मेरी बेटियों को मेरा कितना ध्यान है। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद मेरा कौन ध्यान रखेगा। कल तो तुम लोग डोली में बैठकर अपने अपने ससुराल चली जाओगी। अपनी माँ की ये भावुक भरी बातें सुनकर तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तीनों बेटियां अपनी माँ के साथ खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद सुष्मिता अपनी बेटियों की शादी